हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 368 दैट इज लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, वी आर गिवन अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर नम्स, we have to return the largest subset answer such that every pair answer I answer j in that subset answer of elements satisfy this condition। क्या कंडीशन? आंसर I mod आंसर j इज इक्वल टू 0 या फिर आंसर j mod आंसर I इज इक्वल टू 0। मींस या तो आंसर I आंसर j से डिविजिबल हो या फिर आंसर j आंसर I से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उस सबसेट में। तो अगर ऐसे कोई मल्टीपल सॉल्यूशन है तो आप कोई भी सॉल्यूशंस को दे सकते हो। इधर सॉल्यूशन का क्या तात्पर्य है? सॉल्यूशन इन द सेंस लार्जेस्ट लेंथ, आप लार्जेस्ट लेंथ की बात करें, उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी अप्रोच को देखते हैं, इसे हम सॉल्व कैसे किया जाए। अगर अभी मैं इसके कांस्टेंट को ना देखूं और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सिंपल सी प्रॉब्लम, सिंपल सा आप ब्रूट फोर्स क्या लगा सकते हो? ब्रूट फोर्स आप ये लगाइए, आप जो भी आपको नम्स अरे दी होगी आपके सारे पॉसिबल सबसेट्स को जनरेट कर लो और फिर चेक कर लो कि कौन सा सबसेट आपकी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कल के वीडियो में इटरेटर फॉर कॉम्बिनेशन में आपको सारे सबसेट्स जनरेट करना सिखाया है, रिकर्शन और इटरेशन दोनों के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखते हैं कि जनरेट ऑल पॉसिबल सबसेट एंड फाइंड लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। मैं इसका आपको कोड नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जरूर ये वाली अप्रोच को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसका कोड लिखने में तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सारे सबसेट्स को जनरेट करिएगा। तो जैसे अगर 1 2 3 है तो सारे सबसेट क्या होंगे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और एम्प्टी सबसेट, ये भी एक वैलिड सबसेट होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको लार्जेस्ट आंसर कौन सा मिल रहा है? मैं सबसे अच्छा सबसेट देखो, या तो 1 2 को ले लो तो 1 2 में कंडीशन आपकी वैलिड है, क्योंकि देखो 1 mod 2 इज 2 mod 1 इज इक्वल टू 0, और क्या नाम है 1 3 भी वैलिड है क्योंकि 3 mod 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों में से कोई भी आपको आंसर रिटर्न कर सकते हो और आपका आंसर होगा 2। ठीक है, लार्जेस्ट सबसेट है तो 1 2 या 1 3 किसी को भी ले सकते हो। लेकिन बात करते हैं ये वाली अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर कोई गिवन अरे ऑफ लेंथ n है तो उसके सारे पॉसिबल सबसेट को जनरेट करने में 2 टू द पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। ठीक है, तो अब हम अपना कांस्टेंट देखेंगे। भाई यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2 टू द पावर 1000। अरे भाई 2 टू द पावर 1000 है तो भाई कितना बड़ा हो जाएगा? 2 टू द पावर 1000 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि 2 टू द पावर 30 में ही आप 10 टू द पावर 9 तक पहुंच जाते हो। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा वाला टाइम लिमिट आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्टिमलिटी की जरूरत है हमें। अब ऑप्टिमलिटी की बात करें तो क्या होता है पता है? रिकर्शन मींस आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ रिकर्शन लगा रहे हो फिर बिट लगा रहे हो, तो जो हमारी डीपी होती है ना, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसका हमारे रिकर्शन या बिट मैनिपुलेशन से बहुत ही प्यारा अच्छा रिश्ता होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन करी हुई है, इसके थ्रू हम जाएंगे और सीखेंगे कैसे काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉर्ट ऑल अरे एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? टू मेक श्योर दैट ऑल द डिविजर्स ऑफ एन एलिमेंट अपीयर बिफोर इट। मींस हम सॉर्ट कर देंगे, जैसे कि अगर सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो किसी एलिमेंट को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स है तो उसको डिवाइड करने वाले एलिमेंट एक्स से छोटे ही होंगे, तो इसीलिए हमने क्या इन्हें सॉर्टेड ऑर्डर में रखा है। फिर क्या करेंगे? हम डीपी अरे क्रिएट करेंगे ऑफ सेम साइज एज अरे। ठीक है, और डीपी ऑफ आई क्या स्टोर करेगा? साइज ऑफ डिविजिबल सबसेट एंडिंग विद नमसाई इन सॉर्टेड अरे। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ डीपीआई क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि आप एटलीस्ट एक एलिमेंट को तो अपने सबसेट में रख ही सकते हो, तो आपका मिनिमम वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम ट्रेवर्स ऑल एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स करेंगे। फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू फाइंड द डिवीजर ए आर ऑफ जे। मींस जैसे जो भी एलिमेंट है, तो जैसे कि अगर कोई नम्स आई है तो उसके लिए क्या करोगे आप? नम्स ऑफ जे क्या करोगे आप? नम्स ऑफ जे को फाइंड करोगे सच दैट वैल्यू ऑफ डीपी ऑफ जे एंड स्टोर्स द वैल्यू ऑफ डीपी ऑफ आई डीपी ऑफ जे प्लस 1। ठीक है, आप जो भी एलिमेंट है नम्स ऑफ आई, उसके लिए क्या करोगे आप? एक डिवीजन नम्स ऑफ जे फाइंड करोगे विथ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डीपी ऑफ जे, एंड अब क्या स्टोर करोगे? डीपीआई इज इक्वल टू डीपी ऑफ जे प्लस 1। ठीक है, अभी हमने जो भी बोला इसको हम जब हम देखेंगे अप्रोच के थ्रू, हम इसको जब ड्राई रन करेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ये है, सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहला काम स्टेप वन में क्या है? आपको सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग। तो अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो आपका नम्स कुछ इस प्रकार दिखेगा। किस प्रकार दिखेगा? देखिए 1 2 3 4 3 4 9 12 एंड 15 आपका कुछ इस प्रकार दिखाए। देखिए 1 2 3 4 9 12 15। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा 1 2 3 4 9 12 15। एंड एक और एलिमेंट को आप ले सकते हो, सपोज हमने 7 को भी ले रखा है। ठीक है, तो हम सभी को ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? 7 9 12 15। टोटल हमारे पास अरे में 8 एलिमेंट्स है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपका अरे। ठीक है, अब अगला एलिमेंट क्या करेंगे? हम डीपी अरे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? हम डीपी वाली अरे क्रिएट करेंगे, डीपी। और वो भी उसकी साइज किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी साइज ऑफ जो भी हमारा
नम्स उसके इक्वली होगा, और सबकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 1 होगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एक एलिमेंट को आप लोगे ना, आप किसी एक एलिमेंट को तो अपने सबसेट में हमेशा रख ही सकते हो, ठीक है, इसलिए सबकी वैल्यू क्या होगी, हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई एक सबसेट होता और उसमें आप क्या सिर्फ 3 को रख देते तो भाई वैलिड सबसेट होता ना, इसलिए अगर एक एलिमेंट तो हमेशा वैलिड ही होगा आपके सबसेट में, ठीक है। ये हो गया, तो हमने सबको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी पूरी जो ये जो हमारा अरे है, क्या करेंगे, हम अपनी अरे को ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि भाई उसके लिए कौन सा ऐसा जे है जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे अब कुछ हम ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। कैसा, अब देखिए सब, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो भाई 1 है, ये सबसे पहले ये 1 वाला एलिमेंट है, तो भाई इसको लेफ्ट में तो इसको डिवाइड करने वाला कोई बंदा है नहीं, तो भाई 1 को तो आपने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, 1 को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक बात। अब ये जो हमारा डीपी है, ये तो हमारा क्या है, स्टेप 2 का बात है, ये कौन सा है, स्टेप 2 में आप खेल रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, यही वाले डीपी को हम क्या करेंगे, हम इसी को अपडेट करते रहेंगे। इनिशियली 1 1 था, अब हम इसे अपडेट करते जाएंगे। अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट हम इस प्रकार करने वाले हैं, आप हर नम साई के लिए नम्स जे को फाइंड करोगे जो उसको डिवाइड करो। जैसे देखो 1 पे हो तो 1 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है नहीं, हमने इसीलिए सॉर्ट किया ना, जैसे अगर 2 है तो 2 को डिवाइड करने वाला एलिमेंट 2 से छोटा ही होगा, इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि आपके पास डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है ना, इसीलिए हमने सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे 1 पे थे तो आपका आंसर 1 ही रहा, कुछ आप अपडेट नहीं कर पाए। अब आप 2 पर आए तो आप 2 के लेफ्ट में जाओ, देखो कौन कौन 2 को डिवाइड कर पा रहे, तो 2 के लेफ्ट में 1 है, तो देखो 1 2 को डिवाइड कर सकता है, तो मीन्स आप 2 वाले सबसेट में 2 का जो सबसेट बनेगा एंडिंग विथ, आपको आप क्या स्टोर कर रहे हो, डीपी ऑफ आई स्टोर साइज ऑफ डिविजिबल सबसेट एंडिंग विथ नम साइज। तो कोई ऐसा सबसेट जो कि 2 से एंड हो रहा है उसमें आप 1 को रख सकते हो ना, क्योंकि भाई 1 2 को तो डिवाइड करता है करके, ठीक है। तो ये जो डीपी ऑफ 2 है, जो मतलब ये जो डीपी 2 के इंडेक्स पे जो डीपी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस डीपी ऑफ 0, ठीक है। डीपी ऑफ 0 क्यों, क्योंकि भाई डीपी ऑफ हमने डीपी ऑफ आई इसीलिए 1 प्लस डीपी ऑफ जे, क्योंकि भाई जो जेथ इंडेक्स पे है, मींस ये जो 0 वाला इंडेक्स इस पे 1 है और 1 क्या डिवाइड कर रहा है 2 को, ठीक है। तो मैं एक बार इसका इंडेक्सिंग भी लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने क्या किया, सबका इंडेक्सिंग लग दिया, ठीक है। तो भाई 2 के सबसेट में 1 कंपेटिबल है, क्योंकि भाई अगर 1 एंड 2 बना रहे तो वैलिड सबसेट, ठीक है। तो ये क्या 2 का अपडेट हो गया, किससे अपडेट हो गया, 2 का ये अपडेट हो गया किससे, ये अपडेट हो गया 2 से अपडेट हो गया, ठीक है। ये वाली चीज 2 से अपडेट होगी, 1 का 1 ही था, ठीक बात। आगे चलते हैं, अब आप 3 पर आए तो आप 3 के लेफ्ट में जाओ, देखो कौन कौन डिवाइड कर पा रहा है 3 को, तो देखो 3 के लेफ्ट में आप गए तो भाई 2 तो डिवाइड कर नहीं पा रहा है, 2 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 3 को डिवाइड कर सकता है। तो मीन्स अगर 3 के सबसेट में आप चाहो तो 1 को रख सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे रख सकते हो, अगर यहाँ पे ये 1 एंड 3 होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो आप क्या रखोगे, 1 एंड 3 दोनों रहेगा, तो आपका डीपी ऑफ 2 इंडेक्स पे क्या है 3, तो डीपी ऑफ 2 इक्वल क्या होगा 1 प्लस डीपी ऑफ 0, और डीपी ऑफ 0 क्या है 1, तो आप यहाँ भी आप 2 रख सकते हो। 3 के लिए भी हम क्या रख दिया 2। अब आप आए 4 पे, अब आप 4 के लेफ्ट में जाके देखो 4 को डिवाइड कर कौन कौन 4 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 4 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, 3 डिवाइड कर नहीं सकता, लेकिन 2 डिवाइड कर सकता है। तो 2 डिवाइड कर सकता है, तो 2 अगर डिवाइड कर सकता है तो 2 के सबसेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी 4 को डिवाइड कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे देखो 4 को 2 डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। एंड 2 के सबसेट में क्या है, 2 के सबसेट में 1 स्टोर हुआ था, तभी तो भाई 2 पे डीपी ऑफ मतलब 2 के साथ एंड होने वाले सबसेट की साइज 2 थी, क्योंकि भाई 2 के साथ 1 कंपेटिबल है, ठीक है। तो अगर 4 को 2 डिवाइड कर सकता है ना, तो 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है। मींस अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आई को नम्स ऑफ जे डिवाइड कर पा रहा है तो नम्स ऑफ जे के सबसेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो भी नम्स ऑफ आई को डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो डीपी ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस डीपी ऑफ 2, मतलब 2 कौन से इंडेक्स पे 1, तो आप क्या रख सकते हो 1 प्लस डीपी ऑफ 1, किसके लिए 4 के लिए, आप ऐसा रख सकते हो, क्योंकि 1 इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या, हम यही बोल रहे थे ना, डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा 1 प्लस डीपी ऑफ जे, तो मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस डीपी ऑफ 2, डीपी ऑफ 1 पे क्या रखा हुआ है 1 पे इस समय रखा हुआ है 2, तो मीन्स यहाँ पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे आप रख दोगे 3, क्या आ गया 3। तो मैं 3 क्यों कह रहा हूँ, देखिए 3 इसलिए कह रहे हैं, तो देखो 2 के सबसेट में कौन थे 1 एंड 2 था, आपने 4 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया तो ये टोटल साइज 3 हो गई ना, क्योंकि देखो अगर 4 को 2 डिवाइड कर पा रहा है ना, तो भाई 2 के साथ 1 था तो 1 भी 4 को डिवाइड कर पाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि भाई 2 के साथ वही एलिमेंट होंगे जो कि 2 को डिवाइड कर पा रहे होंगे। तो जो एलिमेंट 2 को डिवाइड कर रहे हैं एंड 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एलिमेंट 4 को भी डिवाइड कर पाएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। और आगे चलते हैं 7 पे, 7 को कौन डिवाइड कर पा रहा है, ये जो हमारा 7 को देखो 4 नहीं 3 नहीं 2 नहीं 1 डिवाइड कर सकता है, तो फिर 7 पे को अगर 1 डिवाइड कर पा रहा है तो 7 पे वैल्यू क्या रखोगे आप 1 प्लस डीपी ऑफ 0, तो यहाँ 7 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 पे वैल्यू हो जाएगी 7 पे वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 7 के लिए वैल्यू हो गई 2, ठीक बात। और जो हमारा देखो इसके पहले जब हम 4 पे थे ना, देखो 4 को 2 डिवाइड कर पा रहा था,
लेकिन आप 2 के आगे जाते तो 1 भी 4 को डिवाइड कर पाता, लेकिन अगर आप 1 के साथ 4 का सबसेट बनाते ना तो आपका सबसेट छोटा बनता। क्यों? क्योंकि भाई 1 पे तो अभी वैल्यू 1 ही है, तो मींस अगर 1 के साथ सबसेट बनाते तो 1 एंड 4 का सबसेट वैलिड सबसेट है। लेकिन भाई इससे बड़ी वैल्यू क्या है 1 to 4, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने वाले। तो हमने क्या किया 3 को स्टोर किया हुआ है। 7 पे गए तो आपको 2 मिला। अब आप 9 पे आए तो 9 को कौन कौन डिवाइड कर 9 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है? 9 को डिवाइड 3 कर सकता है, ठीक है 3 कर सकता है, और उसके अलावा 1 भी कर सकता है। तो अगर 9 अगर देखो 9 को अगर 3 डिवाइड करेगा तो 3 पे क्या रखा हुआ है, 3 का इंडेक्स है 2, 2 पे रखा हुआ है 2। तो अगर मिस डीपी ऑफ 5 क्या रखोगे 1 प्लस डीपी ऑफ 2, दैट इज क्या हो जाएगा 9 पे भी वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि भाई 3 पे दो सबसे मतलब 3 पे जो सबसे एंड हो रहा है उसकी साइज 2 है, कौन कौन सी 1 एंड 3। तो आप उसमें 9 को ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 3 9 को डिवाइड कर पा रहा है तो 3 को डिवाइड करने वाला 1 वो भी 9 को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया 1 प्लस डीपी ऑफ 2, और डीपी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2, तो मींस 9 पे भी क्या वैल्यू रख दी हमने, 9 पे हमने वैल्यू रख दी 3। फिर अगर आप और आगे जाओगे तो देखो 1 जो है 1 भी 9 को डिवाइड करता है, लेकिन भाई अगर 1 के साथ आप सबसेट बनाओगे ना तो भाई आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ 2 मिलेगी ना, 1 प्लस डीपी ऑफ 0। तो इसलिए हम क्या मैक्सिमम स्टोर करेंगे, मैक्सिमम क्या है 3। अब आप 12 पे जाओगे तो 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, देखो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 12 को 4 डिवाइड कर पा रहा है, सही बात, देखिए क्योंकि 4 3 12, तो 4 डिवाइड कर पाएगा तो 4 पे कितना है 3 रखा हुआ है, तो ठीक है आप 12 के लिए क्या रखते हो 1 प्लस डीपी ऑफ 3। तो 1 डीपी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3 है, तो मीन्स आप 4 रख सकते हो। 4 किसके लिए हम रख सकते हैं, 4 हम रखेंगे 12 के लिए, ठीक है। तो मीन्स ऐसा कैसे हो गया, देखो 4 पे क्या क्या एंड हो रहा था 1 to 4, 4 पे एंड होने वाले सबसेट की साइज 3 थी, तो आप उसमें अगर 12 को ऐड करोगे, क्यों? क्योंकि 12 को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि 4 ने 12 को डिवाइड किया हुआ है, तो 4 को जो एलिमेंट्स डिवाइड कर पा रहे थे ना 1 एंड 2, वो भी 12 को डिवाइड कर पाएंगे, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट x है, अगर उसको ये वाले एलिमेंट्स सपोज ये कुछ एलिमेंट्स x को डिवाइड कर रहे हैं, और अगर x किसी और एलिमेंट y को डिवाइड कर रहा है ना, तो x के डिविजर्स भी y को डिवाइड कर पाएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। अब देखो 12 को तो 3 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब 3 पे एंड होने वाली सबसेट की साइज कितनी है 2, तो अगर आप 3 के साथ लोगे ना तो क्या सबसेट बनेगा 1 3 12, एंड साइज कितनी होगी 3, तो इससे बड़ा तो 4 है, तो इसलिए हम मैक्सिमम स्टोर करने वाले हैं। 12 को 2 भी डिवाइड कर सकता है तो भी साइज 3 ही बनेगी, 12 को 1 भी डिवाइड कर सकता है तो साइज 2 बनेगी, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम साइज 4 बनने वाली है, ठीक बात। और आगे चलते हैं 15। अब 15 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, 15 को देखो कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 15 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो अगर 15 का 3 के साथ आप पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा 3 कौन से इंडेक्स पे है 2, तो 2 पे क्या वैल्यू है 2, तो यानी 1 प्लस डीपी ऑफ 2, तो 15 पे क्या करोगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 का सबसेट क्या था 1 एंड 3 थे, आप उसमें 15 को ऐड कर सकते हो, क्योंकि भाई 3 अगर 15 को डिवाइड कर पा रहा है तो 1 भी 15 को डिवाइड कर पाएगा, ठीक बात। अब यहाँ पे हमने 3 रखा, तो देखो 1 भी 15 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप 1 15 का पेयर बनाओगे, क्योंकि 1 पे साइज 1 ही है, तो 1 15 का पेयर बनाओगे तो वो साइज क्या होगी, छोटी होगी ना, तो वो साइज क्या होगी 1 प्लस 1 दैट इज 2 होगी, तो उससे बड़ी तो 3 है। तो हमने ये क्या किया, हमने ट्रेवर्स करके हमने हमारी डीपी वेक्टर को क्रिएट कर लिया। देखिए यही हमारा स्टेप 3 था, ट्रेवर्स करना है और हमको हमारा डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ जे प्लस 1 करना है। कब? अगर कोई नम्स आई को डिवाइड कर रहा है तो आप डीपी ऑफ आई अपडेट कर दोगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप 3 था। कौन था स्टेप 3, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप इसमें चेक करो इन हमारे स्टेप्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 4, ये 4 वाली आप देख सकते हो। 4 कहाँ से आया हुआ है, देखो 1 2 4 12, यहाँ से आपको 4 आया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक बात। अब हम देखेंगे 4 तो आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है, आपको वेक्टर रिटर्न करना है ना, तो आपको इस 4 को रिट्राइव भी करना है, ठीक है। ये वाले 4 को रिट्राइव करना हमारे लिए टास्क होगा, इस 4 को हम रिट्राइव कैसे करें, ठीक है। तो रिट्राइव करने के लिए सबसे हम क्या करेंगे, एक आंसर वेक्टर बना लेंगे, उसकी साइज कितनी होगी 4, ठीक है। 4 साइज का हमने आंसर वेक्टर बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब अगर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तो आप कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप चेक करो कि भाई आपका मैक्सिमम साइज क्या है, मैक्सिमम साइज आपका आया हुआ है 4, तो आप चेक करो आपके डीपी में 4 कौन से इंडेक्स पे अकर कर रहा है, हो सकता है कई सारे इंडेक्स पे अकर कर रहा हो, तो आप कोई भी सा भी ले सकते हो। तो हम अगर देखेंगे तो 4 कौन से इंडेक्स पे अकर कर रहा है, 6 इंडेक्स पे अकर कर रहा है, तो मीन्स आप क्या कर लो 6 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 12, ठीक है। तो 12 रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने 12 को ये वाले इंडेक्स पे डाल दिया, लास्ट में डाल दिया 12 को, ठीक बात। अब ये देखो ये जो 4 है ये डायरेक्ट 4 तो आया नहीं होगा, 4 कैसे आया होगा 1 प्लस 3 से आया होगा, ठीक है। 1 प्लस 3 से ही तो 4 आया होगा, आप चेक कर सकते हो। देखो 3 था 1 to 4, उसमें 12 ऐड हुआ तभी तो इनका साइज 4 हुआ, तो 4 3 से आया हुआ होगा। तो आप क्या करो, आप आपके डीपी में ट्रेवर्स करो, चेक करो कि 3 कहाँ पे अकर हो रहा है। तो देखो 3 सबसे पहले यहाँ अकर हुआ, कौन से इंडेक्स 5 पे, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ पे 3 अकर तो हो रहा है, लेकिन 3 पे रखा क्या हुआ है 9, तो क्या आप चेक करोगे प्रीवियस जो आपने एलिमेंट डाला था वो क्या था 12, तो देख चुके हो कि 9 12 को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं भाई 9 तो 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो मीन्स ये वाले 3 से आपका 4 नहीं आया हुआ है। मीन्स जो जैसे 3 आया हुआ है, जो 4 है आपका वो 1 प्लस 3 के थ्रू आया हुआ है, लेकिन जो 9 पे जो 3 रखा हुआ है वहां से तो 12 डेफिनेटली नहीं आया हुआ है, क्योंकि अगर वो वहां से आया होता तो 9 12 को डिवाइड कर पाता, लेकिन 9 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम और आगे जाएंगे, और आगे गए तो हमको फिर से एक और 3 मिला, कौन से इंडेक्स पे मिला, थर्ड इंडेक्स पे मिला। तो आप चेक करो
क्या 4 डिवाइड कर पा रहा है 12 को? यस, 4 डिवाइड कर पा रहा है 12 को। तो 4 मतलब 12 mod 4 इज इक्वल टू 0 है। तो मीन्स आपका जो 1 + 3 है, तो वो ये वाला 3 4 के थ्रू आया हुआ है, क्योंकि देखो 4 पे 3 रखा हुआ है एंड 4 12 को डिवाइड भी कर पा रहा है। तो मीन्स 4 पे एंड होने वाला सबसेट क्या होगा? 3 साइज का होगा। अगर 4 12 को डिवाइड कर पा रहा है तो 4 के सबसेट में जो एलिमेंट्स है 1 2 वो भी 12 को डिवाइड कर पा रहे हो। तो मीन्स ये वाला जो आपका 3 है वो 4 के थ्रू आया हुआ है। ये बात आपको पता चल गई। क्यों? क्योंकि भाई 4 मतलब 12 mod 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब आपको ये 3 मिला। 3 कहां से आया होगा? 1 + 2 के थ्रू आया होगा 3। ठीक है, तो चेक करो कि आपके पास 2 कहां कहां अकर हो रहा है, तो वहां से आपको क्या है? 3 आया होगा। तो अब देखो लास्ट एलिमेंट क्या है? 4। तो मीन्स 4 आया है, तो 4 किसी 2 के थ्रू आया होगा। तो मीन्स कोई ऐसा एलिमेंट होगा। आप चेक करो पहले 2 कहां पर है, तो देखो 2 यहाँ पर है। तो अब देखो कौन सा इंडेक्स है? सेकंड। लेकिन यहाँ पे रखा क्या हुआ है? यहाँ 3 रखा हुआ है। तो देखो 4 mod 3 तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मीन्स ये जो हमारा 4 है ये किसी 2 के थ्रू आया है, लेकिन जो 3 के पास जो 2 रखा हुआ है वहां से नहीं आया हुआ, क्योंकि भाई 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो आप और आगे जाओ तो देखो एक और आपको 2 मिला। यहाँ पे 2 मिला, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है? 2। और ये 2 क्या है? 2 4 को डिवाइड कर रहा है। तो मीन्स हमारा जो अंदेशा है कि भाई जो हमारा 4 है वो जो 2 से आया हुआ वो वाला 2 इंडेक्स 1 पे आकर कर रहा है। कैसे? क्योंकि देखो 1 और 2 वाले जो सबसेट है इनमें ही आपने 4 को ऐड किया था। अब देखो 2 4 को डिवाइड कर पा रहा है, तो मीन्स उसके लेफ्ट में 1 है, वो भी 4 को डिवाइड कर पा रहा होगा। इसीलिए ये वाला हमारा जो हमारा 4 है ये वाले 2 के थ्रू आया हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 2 रख दिया। अब ये वाला जो 2 है वो कहाँ से आया होगा? 1 से आया होगा। ठीक है, 1 + 1 = ये 2 आया होगा। तो आप 1 के लेफ्ट 2 के लेफ्ट में जाओ, चेक करो कि भाई 1 कहाँ पे कर हो रहा है। तो देखो 0th इंडेक्स पे 1 कर रहा है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और 0th इंडेक्स पे क्या 1 रखा हुआ है, तो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमने रिट्राइव भी कर लिया। ठीक है, ये हमने रिट्राइव कर लिया। तो अभी हमने जो भी हमने हमारे 3 स्टेप्स में पहले सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्या रिट्राइव किया। तो अभी हमने जो भी बात की इसको हम कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली। ठीक है, तो इसको हम कोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंट n इक्वल टू क्या करने वाला हूँ? नम्स डॉट साइज को हमने स्टोर कर लिया। सही बात, पक्की बात, हमने इसको स्टोर कर ली। फिर हमने हमारा पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 था हमारा भाई सॉर्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया? सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। आपने सॉर्ट कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स आई के लिए, नम्स आई के लिए, उसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स है, मतलब उसके जो भी डिविजर्स है वो उसके लेफ्ट में ही अकर कर रहे हैं। और कोई एलिमेंट के डिविजर कौन से एलिमेंट हो गए? जो उससे छोटे होंगे। तो नम्स आई से छोटे एलिमेंट उसके लेफ्ट में अकर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने ये कर लिया। ठीक बात। अब हमारे स्टेप 2 जो था, हमने क्या किया था? एक डीपी वेक्टर क्रिएट किया हुआ था। वेक्टर इन डीपी ऑफ साइज n, एंड सबको हमने 1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि आप एटलीस्ट अपने सबसेट में एक एलिमेंट को तो रख ही सकते हो। ठीक बात। और हम क्या करेंगे? एक मैक्सिमम वैल्यू को ट्रैक करेंगे। वो आपको क्या बताएगा कि भाई सबसे मैक्सिमम साइज हमारे सबसेट की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है। ठीक है, अब हम हमारा स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे। क्या? ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे। कहां से? फॉर इंट i बराबर 0 i बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, i <n तक, i प्लस प्लस। उसके बाद चेक करें उसके लेफ्ट में कौन सा डिविजर है जो j वाला हो। फॉर इंट j बराबर i - 1 से लेके j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। चेक करें कि कौन सा नम्स j है जो नम्स i को डिवाइड कर पा रहा है। इफ नम्स ऑफ i मॉड नम्स ऑफ j अगर ये बराबर बराबर 0 है, तो मीन्स अगर नम्स i को नम्स j डिवाइड कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे ना? dp ऑफ i में क्या स्टोर करने वाले हो? मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ i, या फिर 1 प्लस dp ऑफ j। ये वाला चीज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और हम ये क्यों स्टोर कर रहे हैं? देखिए जैसे आप 12 पे थे, तो देखो तो 12 को क्या 4 डिवाइड कर पा रहा था, तो आपने 4 पे क्या रखा हुआ था? 3, तो आपने 1 + 3 4 स्टोर कर दिया। लेकिन 12 को तो 3 भी डिवाइड कर पा रहा है ना, 3 पे क्या रखा हुआ है? 2। तो यानी आप 1 + 2 करोगे तो आपको क्या 3 मिलेगा। तो आप मैक्सिमम स्टोर करने वाले, तो मैक्सिमम क्या है? 4, तो हमने 4 स्टोर कर रखा है। ठीक बात। तो हम इसीलिए हम क्या करें? मैक्सिमम स्टोर करने वाले। ठीक है, और आप मैक्सिमम जो हमारा मैक्सिमम mx जो है वो क्या स्टोर कर रहा है? मैक्सिमम साइज ऑफ सबसेट क्या हो सकता है? लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? ठीक है, तो हम इसको क्या करें? मैक्सिमम ऑफ mx या फिर dp ऑफ i, हम यहाँ पे ये स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने हमारा ये काम पूरा कर लिया। स्टेप 3 वाला काम पूरा कर लिया। क्या आपके पास ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको रिट्राइव करना है। रिट्राइव करने वाली बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब रिट्रीवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रिट्राइव करना है अपने एलिमेंट्स को जो आपके सेट में आ रहे हैं करके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? वेक्टर ऑफ इंट, आंसर को हमने ले लिया, ऑफ साइज क्या है उसकी? mx साइज है उसका। ठीक है, उसके बाद एक हम प्रीवियस वेरिएबल मेंटेन करेंगे। प्रीवियस वेरिएबल मेंटेन करेंगे तो वो आपको क्या बताएगा कि भाई मेरे पहले कौन सा एलिमेंट है जिसे मुझे डिवाइड करना है। जैसे देखो आप 12 पर थे, तो 12 पर 4 रखा हुआ है, तो 4 किसी 3 के थ्रू आया होगा। तो 3 तो 9 पे भी रखा हुआ है, 3 ये वाला 4 पे भी रखा हुआ है। तो लेकिन आप कौन से 3 को लोगे? जो 12 को डिवाइड कर पा रहा हो। तो देखो 4 12 को डिवाइड करा, इसीलिए हम क्या करेंगे? हम प्रीवियस को इस समय 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अभी इसका पर्पस समझ में आएगा हमको। देखो फॉर इंट i बराबर n - 1 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक i माइनस माइनस। देखो
क्या करेंगे, इफ डीपी ऑफ आई बराबर बराबर mx है एंड जो हमारा प्रीव है, प्रीव मॉड नम्स ऑफ आई बराबर बराबर 0 है, तब आप क्या करोगे, आंसर ऑफ mx माइनस वन। भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, mx माइनस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो इसलिए आंसर ऑफ mx माइनस वन पे आप क्या रख दोगे, आप नम्स ऑफ आई को रख दोगे। ठीक बात, फिर आप क्या करोगे, प्रीवियस को आप क्या करोगे, नम्स ऑफ आई से रिप्लेस कर दोगे एंड mx को आप माइनस माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे 12 रख दिया। ठीक है, और क्योंकि 0 mod 12 तो आपको 0 ही मिलेगा, तो आपने 12 रख दिया और आपने क्या किया, प्रीवियस जो था प्रीवियस को आपने 12 से अपडेट कर दिया। ठीक है, एंड mx को आपने 3 कर दिया। तो आप आगे जाके चेक करोगे कि कौन से ऐसा इंडेक्स है जहां पे mx 3 हो एंड वहां पे ऐसा एलिमेंट हो सच दैट नम प्रीवियस मॉड नम्स इज इक्वल टू 0 हो। तो देखो प्रीवियस क्या है 12 एंड देखो 12 mod 9 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जब आप 4 पे पहुंचोगे ना तो 4 mod 12 आपको 12 जब आप 4 पे पहुंचोगे तो प्रीवियस क्या है 12, तो 12 mod 4 आपको 0 मिलेगा, इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन रखी हुई है और आप mx माइनस माइनस करते जा रहे हो। ठीक है, इन द लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर। mx माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने 4 को ले लिया तो आप 4 कहां से आया होगा, 3 के थ्रू आया होगा, तो आपको 3 को चेक करना है। आपने 3 को ले लिया तो माइनस माइनस किया तो 3 कहां से 2 के थ्रू आया होगा, तो आपको 2 को चेक करना है, 2 के बाद आपको 1 चेक करना है, इसलिए हम mx माइनस माइनस करते हैं। इन द लास्ट हम रिटर्न आंसर करेंगे, देखते हैं कोई एरर है क्या। इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, इसको अपन ने ये किया, इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और एरर होंगे। ये हम इसको रन करते हैं। ये वाला जो अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, ओहो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, डीपी ऑफ एल इज इक्वल टू 0 है। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या लिख रहे थे कि हमने यहाँ पे ये प्रीवियस मॉड नम साइज इक्वल टू 0, हमको ये वाली कंडीशन लिखनी थी, हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। अब इसको अपन रन करते हैं। अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि आप देखो आप ये आपकी फॉर लूप पे 2 बार चल रही है, तो O ऑफ n स्क्वायर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ये n log n होता है, लेकिन भाई आप मैक्सिमम को कंसिडर करते हो, तो मैक्सिमम क्या है n स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो O ऑफ n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये डीपी वाला वेक्टर ले रहे हैं, तो इसीलिए इसकी साइज क्या है n, तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसे अपन रन करते हैं, सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। आपने इसका डीपी का मैजिक देखा कि किस प्रकार जो ब्रूट फोर्स था, ब्रूट फोर्स के बाद आपने डीपी करके कैसे हमारा काम किया, क्योंकि भाई डीपी का रिकर्शन से बहुत अच्छा रिश्ता होता है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो में मेरे लिए कुछ सजेशन है, आपका कुछ, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो के थ्रू, आपको वीडियो कैसी लग रही है तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।